नमस्कार। मैं कर्नल कुलकर्णी। वो जो मैं आपको जासूस की कहानी सुना रहा था, जो आधे में छोड़ देता हूँ, आज आगे बता देता हूँ। अभी जैसे कि मैंने कहा कि वो एक आदमी इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके चाइना के तरफ से हिंदुस्तान में आ गया और बड़े कोट पहन के क्या क्या स्टाइल में लेके गांव के अंदर जा रहा था। असम राइफल की पेट्रोल वहीं थी, उन्होंने उसको पकड़ लिया, उसको अपने साथ में लेके आए। उसके बाद उसके ऊपर जो है पूरी कार्रवाई शुरू हो गई। उसको इंट्रोगेशन करने की कोशिश की जा रही थी, अलग अलग भाषा में उससे बात करने की कोशिश की जा रही थी। उन्हें वो कुछ नहीं बोल रहा था, बोल ही नहीं रहा था कुछ भी। अब जब बोल कम्युनिकेशन नहीं हो रहा तो इंट्रोगेशन क्या करेंगे, क्या पता है नहीं वो क्या बताएगा और कौन क्या पूछेंगे। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि उसको कौन सी भाषा समझ में आती है, इसलिए जितना जो भी लगता है, जहाँ से भी जिसके भी, वो कोशिश किया, नहीं हुआ। सिर्फ हिंदी में उससे किसी ने बातें नहीं की, क्योंकि कोई उम्मीद नहीं थी कि ये हिंदी होगा करके, क्योंकि चाइना से आ रहा है ना। तो बाकी सब भाषा में कोशिश किया। अब जो है कहानी ऐसी हुई कि 2 दिन के बाद तक तो उसको पिटाई होती रही, वो इंट्रोगेशन चलते रहे, सवाल पूछते रहे, पूछने की कोशिश कर रहे थे। वो चीख चिल्ला रहा था, कोई कोई शब्द भी नहीं बोला जिसे पता चले कि वो कौन सी भाषा का है, क्या है। जैसे भी हो, तीसरे दिन जो है वो एक चमत्कार हुआ। चमत्कार ऐसे हुआ कि उसको ना पहले 2 दिन असम राइफल के जो जवान थे वो टाइम पर उसको ले जाते थे सवेरे बाथरूम वगैरह जाने के लिए, चाय पिला के उसको फिर ब्रेकफास्ट खिला के फिर उसको इंट्रोगेशन के लिए ले जाते थे। तीसरे दिन ऐसा हुआ कि जो ड्यूटी बदली थी उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गया और वो जो उसको ले जाना वाला था बाथरूम में, वो टाइम पर नहीं आया। अब ऐसे शायद उसका जो है ना अनईजी हो गया, प्रेशर बढ़ गया, उसको जाना है, जाने नहीं दे रहे, उसके हाथ बांध रहे, पैर बांध दिए। वो क्या करेगा बेचारा, या तो उधर ही करेगा कपड़े के अंदर, नहीं तो उठा। तो उसको पता लगा मुझे दिखा रहे, खाना खिला रहे, तो 2 दिन ले गए तो उसको आदत लगी, हाँ भाई जाना है। लेकिन कोई आया नहीं तो उसको परेशान हो गया, शायद प्रेशर बढ़ गया होगा। अब वो उससे रहा नहीं गया, उसने वो जवान खड़ा था उसको बोला, अरे मुझे प्रेशर आ रहा है, बाथरूम जाना है, मुझे बाथरूम ले चलो। वो आसम राइफल के जवान का शॉक हो गया, अरे हिंदी बोल रहे तो। बोले क्या बोला तूने? बोला मुझे बाथरूम आ रही है, प्रेशर आ रहा है, मुझे जल्दी ले चलो। अरे बाप रे। बोले जो आदमी 2 दिन तो कुछ नहीं बोला, वो आज इतना सब कुछ बोल रहा है। चलो, उसने फटाफट उसको बाथरूम ले गया, बाद में चाय पिलाया, ब्रेकफास्ट खिलाया, और उसने फटाफट जाके अपने कंपनी कमांडर को बताया आसाम राइफल के, साहब ये तो हिंदी बोलते हैं, उसको हिंदी आता है। यकीन नहीं किया किसी ने, अरे क्या बकवास करता है, अभी इतने 2 दिन से मेहनत कर रहे, वो बोल नहीं रहा था, अभी कहाँ से हिंदी बोलेगा, तेरे को कुछ गलत। बोला साहब आके बात तो कर लो उससे, मुझे गलत फहमी के नहीं, बाद में देखे, पहले बात तो कर लो उससे, कोशिश कर लो। तो उससे फटा ले गए उसको इंट्रोगेशन रूम में, और वहाँ पर जो है वो अ, दो एसबी के थे, वो इंटरप्रेटर वगैरह जो भी है, इंट्रोगेट करने वाले सब इकट्ठे हो गए। तो उसने बोला भाई हाँ क्या हो गया तेरे को, देर क्यों हुआ? तो उसने बोला साहब वो मुझे बाथरूम जाना था, बाथरूम जाने की जल्दी नहीं ले गए, और इसीलिए फिर आगे देर हो गया। तो तुम्हें हिंदी आता है? बोला हाँ हिंदी आता है। तो तुम बोला क्यों नहीं? बोला बोलूँ कैसे, आप तो कौन से पता पता नहीं कौन कौन सी भाषा में बात करते, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, मैं क्या जवाब दूँ। आप खाली मारते रहे और पूछते रहे, मारते रहे और पूछते रहे, आपने कुछ ये तो है ही नहीं किया, हिंदी में कुछ पूछा ही नहीं मुझे कुछ। फिर जो है उसका पूरा इंट्रोगेशन किया, उसने पूरी कहानी बताई, वो उधर कैसे पहुंचा चाइना में, चाइना से उसको क्यों भेजा, वहाँ क्या कर रहे हैं, कौन सी बिल्डिंग बन रही है, उसने पूरा बिल्डिंग का नक्काशा, वो कंधे पे उनको क्या क्या साइन लगा है, वो बिल्डिंग के अंदर क्या क्या है, कौन सी भाषा वो। और बोलता है वहाँ पर जो है वो मैं अकेले इंडियन नहीं हूँ, और भी वहाँ है, भारतीय है। बोला दो चार तो भाऊ है, भाऊ मतलब मराठी लोग, दो चार तो भाऊ है, और हम सब लोग वहाँ लेबर काम कर रहे हैं, वहाँ बिल्डिंग बन रहे। अभी उनका बिल्डिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, तो उन्होंने मुझे वापस भेज दिया, इसलिए मैं वापस चला आया। अब वो सही बोल रहा है गलत है पता नहीं, तो फिर उसका एड्रेस लेके मध्य प्रदेश में जो है वो वहाँ उन्होंने चेक करवाया,
स्टेशन सब एरिया से किससे, तो बोला हाँ एड्रेस तो बिल्कुल ठीक है मध्य प्रदेश का, जहाँ भी एड्रेस ने दिया है। अब जो है मतलब क्या सोच के लाया था और क्या हुआ, हम सोचते थे जासूस 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 जासूस, कुछ नहीं था, वो निकला अपना इंडियन ही। और पूरा डिटेल उसने, उसके लिए भाई कोई शक करने की गुंजाइश भी नहीं बच गई थी, उसने पूरा डिटेल एड्रेस वगैरह पूरा बता दिया था। तो वैसे जो है वो बोलता ना वो खुदा पहाड़ निकला चूहा, ऐसे वो पूरे 2 दिन तक उसके पीछे लगे रहे। और बाद में निकला क्या, तो वो इंडियन है, वो जोसस वगैरह नहीं था। ये फिर खबर आगे ब्रिगेड हेडक्वार्टर को और अपर हेडक्वार्टर को दे दी। कई लोग नाराज हुए कि यार अच्छा मौका आया था, कुछ करने का भी वो हुआ नहीं। तो कुछ लोग बोले अच्छा यार जान चली गई, काम खत्म हो गया वहाँ पे, कितना दिन पता नहीं हुआ और मार खाता रहता। एनीवे जैसे भी है वो उसको फिर छोड़ दिया गया। और मतलब छोड़ दिया गया मतलब उसको आगे हेडक्वार्टर में ले गए, जैसे बटालियन हेडक्वार्टर में, आसाम राइफल के, फिर ब्रिगेड में, फिर ऐसे वो उसको उसको तक घर तक मेरे ख्याल से पहुंचाया गया होगा, मगर हमारे यहाँ से वो निकल गया। तो ये ऐसी कहानी हुई है जासूस की। हम जासूस जिसको कह रहे थे वो जासूस बेसूस तो कुछ नहीं निकला, और वही निकला अपना हिंदुस्तानी भाई। तो ये ऐसे भी कभी कभी किस्से बॉर्डर के ऊपर होते हैं, वो आपके नॉलेज के लिए। धन्यवाद।